खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड कैबिनेट की। झारखंड कैबिनेट का जल्दी अब विस्तार होने जा रहा है। सीएम चंपई सोरेन ने खुद इसके संकेत दिए हैं। नए मंत्रियों के नाम की अटकलें भी जारी है। सियासी जगत में कई नामों की चर्चा भी हो रही है और कामकाज में तेजी लाने के संकेत भी दिए गए हैं। युवाओं को रोजगार दिलाना मुख्य उद्देश्य चंपई सरकार का ये प्रमुख जो प्राथमिकता के तौर पर है वो देखी जा रही है। देखिए, गठबंधन की बात है, आप लोग को बहुत जल्दी उसका भी हम संकेत देंगे, संदेश देंगे। हमारा कब विस्तार होगा। देखिए, गठबंधन की बात है, आप लोग को बहुत जल्दी उसका भी हम संकेत देंगे, संदेश देंगे। हमारा कब विस्तार होगा। सरकार का अपना कामकाज और जो हमारा कल्याण विभाग की ओर से प्रजा फाउंडेशन की ओर से जो छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके उसका नियुक्ति हर साल होते रहता है हजारों की संख्या में। आज भी हम लोग किया ताकि यहाँ का विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा दे के ताकि वो रोजगार से जुड़े, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का अपना मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान को आपने सुना। बयान में साफ तौर पर संकेतों से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द झारखंड में चंपई सोरेन कैबिनेट का जो विस्तार है वो होने जा रहा है। हालांकि इस कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद ये पद रिक्त हुआ था और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस के इस नेता जो कि अब जेल गए हैं उनका जो पद अब खाली हुआ है कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में, आखिर उस पद को कैसे भरा जाए, उनकी जगह पर कौन मंत्री बन सकता है, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसी के साथ साथ कामकाज में तेजी लाने के संकेत भी सीएम चंपई सोरेन की तरफ से दिए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिले मुख्य उद्देश्य के साथ लगातार अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी देते जा रहे हैं और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके, कैसे युवा आत्मनिर्भर हो, इस संबंध में भी लगातार जो काम है चंपई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तमाम योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रहे और इसी संदर्भ में युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके, पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार दिलाना, यह मुख्य उद्देश्य चंपई सरकार का और उसी को लेकर अपने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते नजर आ रहे पिछले कई दिनों से। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, सीएम चंपई सोरेन का बयान हमने सुना, जिस तरह बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो संदेश है संकेत है वो भी देंगे, तो ये पूरी तरह से माना जा रहा है कि अब झारखंड में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन कितना वक्त बचा है और अगर झारखंड कैबिनेट का विस्तार होता है तो किन के नाम इसमें जुड़ सकते हैं? देखिए राकेश, की दो नाम चर्चा पे है, वो है इरफान अंसारी और बैजनाथ राम। क्योंकि दोनों नाम इसलिए चर्चा में है कि अल्पसंख्यक कोटे से जो मंत्री आलमगीर आलम थे उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर ईडी और पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजे। तो एक अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी का नाम है, वहीं दूसरा बैजनाथ राम, क्योंकि दलित वोट भी आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, दलित वोट भी साधना है। क्योंकि हेमंत पार्ट 2 की जब कैबिनेट विस्तार होती, जब चंपई सरकार के मंत्री में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे तो उस समय कैबिनेट विस्तार, तो उस समय भी बैजनाथ राम का नाम था, लेकिन ऐन वक्त उन्हें उनका नाम काट दिया गया, तो उससे नाराज चल रहे थे। तो अब देखना होगा राकेश कि आज दो नाम जो बैजनाथ राम और इरफान अंसारी, अब आज क्या, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इस पे जो सस्पेंस है वो जल्द ही हट जाएगा, तो आज भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में मंत्री पद की शपथ आज जो सूत्र बता रहा है कि आज शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल ऐसी कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं हुआ है कि राजभवन की तरफ से न्योता नहीं मिला है। तो अब देखना होगा राकेश कि आज का शाम कौन कौन किनके सर पर ताश सजती है या
कई लोग मंत्री बनने से नाराज भी राकेश हो जाते हैं जी। कि इरफान अंसारी को मंत्री बनाया गया, बैजनाथ राम को तो कई लंबी लिस्ट भी है कि हमें मंत्री, क्योंकि कई मंत्री का जो काम का परफॉर्मेंस है, जैसे बादल पत्रलेख, बंदा गुप्ता का काम को परफॉर्मेंस से मंत्री पद बदला जा सकता है। तो कई चर्चा है, उसको विराम लगाने की मुख्यमंत्री ने कहा था कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, जो चर्चा है उस पर बिल्कुल विराम लग जाएगा। तो अब देखना होगा राकेश कि आज शाम को क्या कैबिनेट की विस्तार होती है या समय, क्योंकि उस समय भी कहा गया था संतोष, कि जिन दो नामों की चर्चा हो रही है, जिन दो नामों को आपने बता, देखना होगा कि क्या आला कमान इन पर मुहर लगा पाते और क्या झारखंड कैबिनेट का हिस्सा ही हो सकते, देखना काफी दिलचस्प होगा। शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल।